गुड इवनिंग क्लास। आवाज़ आ रही है? अब तो आवाज़ आनी चाहिए क्योंकि मैक नया आ चुका है, आवाज़ आनी भी चाहिए अब। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। बेसिकली ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है। सेकेंड ईयर टॉपिक हम आसान भाषा में इसको समझाएंगे ताकि आप बच्चों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, आसान भाषा में इसको समझ लीजिए, आप तुरंत सिंथेसिस कर पाएंगे। सिंथेसिस करने का एक तरीका होता है कि जब तक आपको संपूर्ण जानकारी ना मिले, कॉन्सेप्ट आपको ना मिले, आप चाहे तो किताब से कितना भी आप लिख लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप समझ नहीं सकते। तो आइए हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं कि सेंटेंस को पहचाने की कैसे, कौन सा सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। यहाँ पे सिंथेसिस का मतलब होता है कि संश्लेषण। संश्लेषण का अगर अपोजिट करें तो विश्लेषण होता है। संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कह सकते हैं इसको दूसरी भाषा में वाक्यों को जोड़ना। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाएंगे उसे हम सिंथेसिस कहेंगे। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के हम एक वाक्य बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? सिंथेसिस कहेंगे। इसे वाक्यों का जोड़ना भी कह सकते हैं। ये चीज़ आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि वाक्यों का जोड़ना सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस का हिंदी अर्थ संश्लेषण होता है। संश्लेषण का मतलब होता है कि वाक्यों को कंबाइन करना, जोड़ के रख देना, वाक्यों को जोड़ना। अब यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बनाना क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। वही आपको जो हम बता चुके हैं कि वाक्य को कंबाइन करेंगे एक वाक्य बन जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? सिंथेसिस कहलाएंगे। सिंथेसिस समझने से पहले आप समझ लीजिएगा कि हमारे सेंटेंस होते हैं वो नॉर्मली कितने, 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर पूछा जाए स्ट्रक्चर के आधार पर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर वाक्य होते हैं आपके 3 प्रकार के, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल तो आप जानते हैं साधारण वाक्य होता है। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है, परिवार से समझ लीजिए, जो परिवार संयुक्त होता है उसमें सभी परिवार के लोग होते हैं। संयुक्त परिवार में परिवार के हर सदस्य होते हैं, लेकिन एकल परिवार वो अलग होता है, वो क्या हो जाता है? वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स मिश्रित होता है, जिसमें हर चीज़ को रखा जाता है, वो होता है मिश्रित। तो आइए हम इसको समझते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को हम पहचानना सीख लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप समझ लीजिएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तुरंत ही आपका निकला है। एक ट्रिक है, समझ लीजिएगा क्या है? फैन वॉइस। फैन वॉइस, फैन वॉइस से आप समझ लीजिएगा एफ फॉर होता है फॉर, ए फॉर होता है आपका एंड, एन फॉर होता है आपका नॉर, बी फॉर होता है वट, ओ फॉर होता है आपका और वाई फॉर होता है आपका यट और एस फॉर होता है सो। ये शब्द आपको कहीं पर भी मिल जाएं तो आप समझ जाइएगा वो सेंटेंस कैसा होगा? आपका कंपाउंड होगा। कैसा होगा? आपका कंपाउंड होगा। ये ट्रिक है। फैन वॉइस आपको कहीं पे लगे मिल जाए, जैसे नॉर मिल जाए, और मिल जाए, आइदर। आपको पेयर कंजक्शन तो पता है, आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है। ये आपको पिछले वाले वीडियो में हम समझा चुके हैं। हार्डली के साथ, स्केली के साथ आप व्हेन का प्रयोग करेंगे, नो सूनर के साथ आप देन का प्रयोग करेंगे, ए एन वाला प्रयोग करेंगे। तो ये सब जब मिल जाएंगे तो आपका कैसा होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। यदि ये शब्द नहीं मिलते तो आपका कैसा हो जाएगा? वो कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस आप समझ लीजिएगा। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे बिफोर का प्रयोग किया गया तो आपका कैसा सेंटेंस है? ये मिश्रित सेंटेंस है। ठीक है, ही इज पुअर, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, यानी कि आपने किसका प्रयोग किया? वर्ड शब्द आ गया तो वो कैसा हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइंड हम कैसे करते हैं। यूज ऑफ पार्टिसिपल में आपकी 3 कैटेगरी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहली कैटेगरी है आपकी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरी आपकी पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड आपकी है परफेक्ट। सबसे पहले हम यूज समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल से आप वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको किताबी भाषा पे नहीं जाना। किताबी भाषा पे जाएंगे तो आप कभी कंबाइन नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है?
मान लीजिए दो सेंटेंस को आपके मिला करके आपको एक वाक्य बनाना है। जब एक वाक्य बना लेंगे इसको क्या कहेंगे आप, कंबाइंड कहेंगे। ठीक है, कंबाइंड का मतलब ये होता है आपका वाक्यों को जोड़ देना, यही क्या कहलाएगा, आपका सिंथेसिस कहलाएगा। बहुत ही आसान भाषा में आप समझ लीजिएगा। फैन वर्ड मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कंपाउंड है, नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि कार्य आपका कैसा होता है, कार्य जो होता है एक कार्य खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, यानी कि होगा आपका प्रेजेंट में, लेकिन एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा कार्य तुरंत प्रारंभ हो जाए, उस समय हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्यों को कंबाइन करने के लिए B1 प्लस ING का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, B1 प्लस ING का प्रयोग करेंगे। B1 प्लस ING से हम जीरन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, जीरन बोल सकते हैं। B1 प्लस ING का प्रयोग करेंगे जिसे हम जीरन बोलते हैं। जो दो वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बनाना, यानी कि आप B1 प्लस जीरन का प्रयोग करके वाक्य को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। B1 प्लस ING जीरन का प्रयोग करके वाक्य को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जब कंबाइंड हो जाएगा वही कहलाएगा आपका सिंथेसिस। बहुत ही आसान भाषा में आप समझ लीजिएगा। समझिए, यहाँ पे पहला सेंटेंस है ही जंप्ड अप। ही जंप्ड अप मतलब वह कूदा। दूसरा है ही रैन अवे, यानी दो आपके यहाँ पे सेंटेंस है। हमने क्या बताया, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना क्या कहलाएगा, सिंथेसिस कहलाएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य जब बन जाएगा वो सिंथेसिस कहलाएगा। यहाँ पे है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, तो ही जंप्ड, वह कूदा, वह कूदने के बाद तुरंत क्या हुआ, वहाँ पर भाग गया। यहाँ पे मैन वर्ब, यहाँ पे देखेंगे मैन वर्ब क्या आपकी जंप्ड है। मैन वर्ब प्लस ING जिससे जीरंड का प्रयोग कहना कहेंगे। अब मैन वर्ब प्लस ING का प्रयोग करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरंड कहेंगे। तो मैन वर्ब प्लस ING का प्रयोग करके हम बाकी को कंबाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दोनों के समान है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, दोनों के समान है, तो हम इसका कंबाइंड करेंगे जंपिंग अप। अब आप कॉमा लगा देंगे। अब दोनों करता है, दोनों जगह आपका क्या है, ठीक है, दोनों जगह क्या है आपका सेंटेंस, आ रही है बात, हाँ बिल्कुल चालू है। ठीक है, ही जंप्ड अप, वह कूदा, कूदने के बाद तुरंत क्या दूसरा काम प्रारंभ हो गया, मतलब ही रैन अवे, कूदने के बाद वह क्या हुआ, भाग गया। तो जंपिंग अप, B1 प्लस ING जीरन का प्रयोग करेंगे, जंप अप, जंपिंग अप ही रैन अवे, यानी कि कूद करके वह क्या हुआ, भाग गया। अब दोनों वाक्यों की बात हमने एक वाक्य कंबाइंड में कर दी, इसे कहते हैं सिंथेसिस। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके B1 प्लस ING का प्रयोग करके हमने सेंटेंस को क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। यानी कि अब एक भाषा में आप बोल सकते हैं जंपिंग अप, कूद कर वह क्या हुआ, भाग गया। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा सेंटेंस आप समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। राम सा ए टाइगर। दूसरा इसमें राम रिटर्न होम, यानी कि राम ने एक टाइगर देखा। क्या देखा है, टाइगर देखा। जैसे ही उसने टाइगर को देखा ही रिटर्न होम। अब भैया टाइगर को देख के वो रुकेगा, पूछेगा कि मैं भागूं या रुकूं, ऐसा करेगा, नहीं करेगा। उसके तुरंत बाद उसकी एक्टिविटी क्या होगी, वो घर वापस से चलाएगा। तो यहाँ पे करेंगे मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या आपकी सा, B1 प्लस ING का प्रयोग कीजिएगा, सीइंग, कंबाइंड करेंगे इसको, सिंथेसिस वही कहलाता है कंबाइंड करना। तो इसका कंबाइंड क्या हो जाएगा, सीइंग, मैन वर्ब प्लस ING, इसे कहते हैं आप जीरंड कहते हैं। सीइंग ए टाइगर, ही, अब चाहे तो आप यहाँ पे राम रख सकते हैं, आप यहाँ पे राम ही रखिए। राम रिटर्न होम, यानी कि सेंटेंस का मतलब है सीइंग ए टाइगर, यानी ये टाइगर को देख करके राम क्या हुआ, घर वापस आ गया। तो बेसिक सी आपको समझ में आ गई होगी कि जब सेंटेंस आपका ये वाला सेंटेंस आपका सेकंड फॉर्म में होगा, यानी कि पास्ट में होगा, ये सेकंड किस में आपका सेकंड फॉर्म लगी होगी, तो B1 प्लस ING का आप प्रयोग करके बना सकते हैं। यदि यहीं पे सेंटेंस में अगर आपके बाद या वर का प्रयोग होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। आइए हम उसको भी समझ लेते हैं कि बाद या वर लगा होगा तो हम क्या करेंगे।
अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से वाक्यों को कंबाइन कैसे करते हैं। ए टाइगर वाज हंग्री। पहला सेंटेंस है आपका ए टाइगर वाज हंग्री। दूसरा सेंटेंस आपका ही एट ऑल व्हाट। सेंटेंस समझिए, यहाँ पे दो सेंटेंस है। ए टाइगर वाज हंग्री, एक शेर कैसा था, भूखा था। ही एट ऑल गोट्स, उसने सारी बकरियां खा ली। अब यहाँ पे जब भी वाज वर्ब का प्रयोग देगा तो हम मैन वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग ना करके, आप जीरंड का प्रयोग ना करके, आप किसका प्रयोग करेंगे, कंबाइन करने के लिए आप प्रयोग करेंगे बीइंग का। कंबाइंड सेंटेंस करेंगे तो बीइंग, बीइंग हंग्री। बीइंग हंग्री यानी भूखे होने के कारण। ही एट ऑल गोट्स। इस तरह से हम क्या करते हैं, वाक्य का सिंथेसिस करते हैं, वाक्यों को कंबाइन करते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य आपका करना सिंथेसिस कहलाता है कि भूखा होने के कारण उसने क्या किया, सारी बकरियों को खा लिया। जब वाजब वर्ब का प्रयोग दिया रहेगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करके वाक्य को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। जब वाक्य का कंबाइन करना आपका क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। एनालिसिस का अपोजिट वर्ड है। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि समझने के लिए क्या होता है, टीचर का एक अलग अलग तरीका होता है। जैसे आप हिंदी पढ़ें या फिर कोई चीज़ पढ़ें तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको रट्टा मारेंगे तो आप बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट आप क्लियर, प्रेजेंट आपने अभी तक पढ़ा है यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल, उसके नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का आप प्रयोग कैसे करेंगे। आपने पढ़ा होगा हिंदी, और अगर आपकी बात की जाए तो चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले पास्ट पार्टिसिपल की जानकारी देते हैं।